देखिए, मैंने शपथ भी नहीं ली और मैंने क्या दिल्ली के अंदर जितने हमारे विधायक हैं अभी तक शपथ नहीं ली, लेकिन फिर भी अपने कार्यों में वो अग्रिम भूमिका निभाकर वो जा रहे हैं। आप हमारे सोशल मीडिया देखेंगे, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे दिल्ली जल बोर्ड से आधारित कोई समस्या हो, चाहे वो गंदगी से आधारित कोई समस्या हो, मैं एक एक अपने अधिकारियों से निर्देश दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी जो समस्या उनको तत्काल प्रभाव से उनका निवारण करने का अपना सामर्थ्य दिखाएं, क्योंकि हमारा कार्य जनता ने हमें अपने काम के लिए चुना है और हमारा काम हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारा आधार होना चाहिए। उस काम को हम करके दिखाएंगे, कितनी भी परेशानी आएगी, लेकिन मैं अपनी विधानसभा के एक एक परिवार के लिए खड़ा रहूँगा। ये मेरा वादा है, आपका बेटा हूँ मैं, आपने मुझे अपने सेवक को चुना है तो मेरा अधिकार है और मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं अपने काम को पूरा करके दिखाऊँ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। विधानसभा चुनाव आपने लगातार भारत न्यूज़ 247 पर देखा। हमने ज़्यादातर कोशिश की थी कि हर विधानसभा से नव नियुक्त जो प्रत्याशी हैं सभी पार्टियों के वो अपनी अपनी बात रख लें, पर बाद मौके के यानी के बाद जब मतगणना हो गई और उसके बाद जब जीत के 48 सीटों पर भाजपा सरकार बना चुकी है और प्रधान यानी कि मुख्यमंत्री दिल्ली शपथ ले चुकी हैं, अब विधानसभा में शपथ यानी के रह गया है विधायकों का। उससे पहले मैं रविकांत के पास पहुंच चुका हूं। त्रिलोकपुरी विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं और युवा। त्रिलोकपुरी में जब मैं कवर कर रहा था तो एक बुजुर्ग मुझे मिले थे। हम लोग सर्वे करते ही हैं, मालूम करते हैं, लगातार पूछते हैं कि भाई क्या मुद्दे हैं आपके, क्या हकीकत है। तो मुद्दों के साथ साथ एक बात ये आई कि कौन जीत रहा है, तो बाबा कहते हैं खुल्लम खुल्ला कोई भी जीते चारों में से हैं तो हमारे समाज के। मुझे फिर वो बात याद आई कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि मेरी जो आरक्षण मांगा था लोग यानी कि सुरक्षित सीटों के लिए, उसमें ये कहा गया था साफ साफ कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि बिना सुरक्षित सीटों के, बिना मेरे बहुजन के सरकारें बननी भारी पड़ जाएंगी। रविकांत, आप जीते हैं त्रिलोकपुरी, तो चलिए सुरक्षित सीट है जमाने भर से। सवाल ये आता है कि 4 लड़े आप लोग, कई सारे और 2 प्रत्याशी मेरे ख्याल से 6 थे साथ थे यहाँ पर, तो 6 प्रत्याशी लगभग थे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आपकी जीत हुई, कैसी जीत हुई और क्या बधाई देना चाहेंगे त्रिलोकपुरी वालों को? सबसे पहले तो मैं सभी को, अपने त्रिलोकपुरी विधानसभा के परिवार के लोगों को, क्योंकि मेरी विधानसभा मेरा परिवार है और मेरे परिवार के लोगों को ये जीत मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि मेरी त्रिलोकपुरी विधानसभा जो दिल्ली के अंदर आती है, उन सभी मेरे मतदाताओं को, उन सभी परिवार के लोगों को, मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आपके जो आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन से जो भारतीय जनता पार्टी और रविकांत विजय हुआ है, सब श्रेय मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी जीत है। आपकी जीत है, यही बात निकल गई बाबा वाली। बाबा कह रहे थे चारों में से जो भी जीतेगा हमारा जीतेगा। आपने सबको एक्सेप्ट कर लिया कि सब अपने हैं? सब हमारे अपने हैं, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मेरा कर्तव्य बनता मेरा कि मैं अपने विधानसभा के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो मेरा परिवार है और सबके लिए एक समान रहना मेरा कर्तव्य है। तो बात ये आती है कि रवि जी, जैसे कि त्रिलोकपुरी है, सुरक्षित सीट है, यहाँ के जो मुद्दे हैं ना बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे सड़कें हैं, सड़कें टूटी रही हैं। अब वो तो इल्ज़ाम लग ही नहीं पाएगा मेरे ख्याल से कि रोहित नोरियाला का कहा जाए कि भाई उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि अब आपके साथ हो गए हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पिछले टर्म में जो सरकारों ने किया उसका सभी लोग देख रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर हाहाकार है। अब कोई भी कार्य करने के लिए एक समय चाहिए होता है, समय आधारित होता है। अब भारतीय जनता पार्टी आई, अपने संकल्पों की रथ को लेकर धरातल तक उतरने का कार्य हम सब लोग मिलकर करेंगे और मिलने के साथ साथ एक एक परिवार जो मेरा विधानसभा के अंदर, त्रिलोकपुरी विधानसभा मेरा परिवार है, उस परिवार के अंदर जाना मेरा कर्तव्य है और मैं करूँगा। एक बात ये भी आती है कि जैसे कि त्रिलोकपुरी में कई जगह पर कैंप हैं, वहाँ पर बड़ी गंदगी का बुरा हाल है, पार्षदों से लोग शिकायत करते रहते हैं, काम हो नहीं पा रहा है। रोहित नोरियाला भी कई बार यानी कि बचते नजर आते थे, तो इसके लिए कोई मैनेज सिस्टम बनाया आपने अभी तक या शपथ के बाद सब कुछ होगा? देखिए, मैंने शपथ भी नहीं ली और मैंने क्या दिल्ली के अंदर जितने हमारे विधायक हैं अभी तक शपथ नहीं ली, लेकिन फिर भी अपने कार्यों में वो अग्रिम भूमिका निभाकर वो जा रहे हैं। आप हमारे सोशल मीडिया देखेंगे, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे दिल्ली जल बोर्ड से आधारित कोई समस्या हो, चाहे वो गंदगी से आधारित कोई समस्या हो, मैं एक एक अपने अधिकारियों से निर्देश दे रहा हूं कि जहां जहां भी जो समस्या उनको तत्काल प्रभाव से उनका निवारण करने का अपना सामर्थ्य दिखाएं और जगह जगह जो गंदगी का अंबार है उसको किस प्रकार हम कम कर सके, उसके लिए अपनी क्या योजनाएं उस पर अपना काम करें। क्योंकि ये जहाँ पार्षद हैं, पार्षदों ने जो हमारे
आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जहाँ जहाँ भी, क्योंकि उनका मेयर भी इनका है और ये लोग कार्य नहीं कर पा रहे, तो उसकी समस्या हम लोग देख रहे हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारी अब सरकार है, हम उनके साथ एक बैठक करके उनको योजनाबद्ध तरीके से जो त्रिलोकपुरी में जैसा आपने बताया कैंपों में जो समस्या है उनको सही सुचारू रूप देने की चाल करने के लिए हमारी भूमिका बन रही है। उस पर हम अपना कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। मैं लोकल रिपोर्टिंग करता हूं तो जैसे संजय कैंप है, अम्बेडकर कैंप है, वो कई सारे राजीव कैंप यहाँ पर है, कई सारे कैंपों का बड़ा बुरा हाल है। तो और अक्सर पार्षद को लेकर बात होती है, विधायक का बात आती थी तो बात सुनी नहीं जाती थी। चलिए उसका फ़ायदा भी आपको मिला है, पर बात ये आती है कि अक्सर ऐसा होता है कि भाई भाजपा और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी पार्षदों का और विधायक का कभी तालमेल बन नहीं पाता, तो क्या आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ हमारी सरकार, जहाँ हमारा हम विधायक हैं, डबल इंजन की सरकार है, उसमें हम पूरा ताकत के साथ इस कार्य को करेंगे। और अशोकनगर में जैसे हमारे पार्षद हैं वहाँ भी अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। और साथ साथ जहाँ हमारे पार्षद नहीं भी हैं, क्योंकि हमारा कार्य जनता ने हमें अपने काम के लिए चुना है और हमारा काम, हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारा आधार होना चाहिए, उस काम को हम करके दिखाएंगे। कितनी भी परेशानी आएगी लेकिन मैं अपनी विधानसभा के एक एक परिवार के लिए खड़ा रहूँगा। ये मेरा वादा है, आपका बेटा हूँ मैं, आपने मुझे अपने सेवक को चुना है तो मेरा अधिकार है और मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं अपने काम को पूरा करके दिखाऊँ। रविकांत जी, एक बात ये भी थी कि भाई सवाल ये ज़्यादातर उठ रहा है कि 2500 महिलाओं को कब मिलेंगे? देखिए उसके लिए पोर्टल डेवलपमेंट हो रहा है और आप न्यूज़ चैनल में देखेंगे हमारे जब से प्रधानमंत्री जी ने जब से हमारे मुख्यमंत्री तय किए हैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी, तब से अपने काम में वो अपना पूरा प्रयास रहते हैं और ये पोर्टल जल्दी डेवलप होकर हम इस काम को जल्दी सुचारू रूप से प्रारंभ करेंगे। आपके ऑफिस का उद्घाटन और शपथ कब ले रहे हैं आप? शपथ हमारी सोमवार को है, विधानसभा में हम शपथ लेंगे और ऑफिस का कार्य हम जल्द पूरा करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें रह रही हैं उनको पूरा सही करना, क्योंकि ऑफिस का एक जो वातावरण होना चाहिए उस प्रकार से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कार्य चल रहा है और उसको हम जल्दी से उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। बात और भी ये भी जाननी थी मुझे कि जैसे कि एक संख्या है त्रिलोकपुरी की और खास करके त्रिलोकपुरी से जुड़ा है अशोकनगर व मयूर विहार। मयूर विहार और अशोकनगर की बात आती है, जब त्रिलोकपुरी की एक बात आती है तो चुनाव के समय ये मुद्दा उठा था कि त्रिलोकपुरी का नाम बदला जाए। त्रिलोकपुरी को लोग बदनाम कर ज़्यादा कर चुके हैं, बड़े यहाँ पे लोग यानी कि स्वदेशी सिस्टम से ज़्यादा जोड़ देते हैं। तो क्या कभी ऐसा मामला दिमाग में है कि भाई आने वाले वक्त में इस पर भी काम किया जाएगा, जैसे मयूर विहार एक्सटेंशन हो जाए त्रिलोकपुरी का नाम या कुछ और हो जाए? देखिए मैं तो एक चीज़ कहूँगा, त्रिलोकपुरी मतलब तीनों लोकों की पुरी, और एक ज़रूर मैं बताऊँगा, कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होए, त्रिलोक नौखंड में महादेव से बड़ा न कोई। ये वो त्रिलोकपुरी जो महादेव की नगरी होनी चाहिए, महादेव का जो पूरा सारांश है इसके अंदर होना चाहिए और मैं अपनी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाऊंगा, ऐसा मैं संकल्प लेकर आया हूं। तो मेरी विधानसभा एक अच्छी विधानसभा कैसे बने उस पर हम काम करेंगे, तो वो निर्णय हम अपने आप देखते हैं कैसे होगा। लेकिन अभी मेरी त्रिलोकपुरी विधानसभा मेरा परिवार है, उसके लिए काम करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कुछ दिन पीछे भाजपा के लोगों ने ही प्रदर्शन किया था चुनाव से काफ़ी दिन पहले कि भाई त्रिलोकपुरी में नशा पत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गांजा स्मैक शराब यानी कि घर घर में यानी कि पी जाने लगी है, युवा बहुत बेकार हो रहा है। तो क्या इस पर कोई संगठन के तौर पर, मैं संगठन के तौर पर कह रहा हूँ, सरकार तो अभी आगे चलेगी, क्या कोई तैयारी है आपकी कि भाई इनसे कैसे निपटा जाए, त्रिलोकपुरी को बदनामी से कैसे बचाया जाए? मेरा सभी अपने SHO दोनों थाने के SHO ACP साहब से मेरी बात हुई है और उनको लेकर हम पूरी भूमिका बना चुके हैं। इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारी विधानसभा अपराध मुक्त विधानसभा कैसे बने उस पर हमें काम करना है और हम वो काम पूरा अच्छे से करेंगे। आज क्या क्या प्रोग्राम है आपके? मेरे कार्य अपने जैसे मेरा रोज़ दिन प्रतिदिन एक दिनचर्या रहती है कि समाज के लोगों से मिलना सुबह, उसके बाद जो मेरे अपने अधिकारी हैं उनसे जो जगह जगह सीवरों की समस्याएं हैं, जल बोर्ड के जो समस्या है, जो गंदा पानी आ रहा है, जो सीवर ओवरफ्लो है, जो MCD के नाले, PWD के नाले की जो समस्या हैं जो बहुत लंबे समय से ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि पहली सरकारों ने जो बनाए थे नाले और जो उसकी MCD की नाली है वो दोनों का मिक्सअप होकर जो पानी आ रहा है उनको सही करने का हर ब्लॉक में मैं एक दौरा करता हूँ। उसके बाद मेरा पार्टी के अपने कार्य होते हैं, फिर उसके बाद जो अपनी योजनाएं हैं, कल की योजनाएं, आने वाली शाम की योजनाएं, उसके ऊपर हम अपने अधिकारियों से चर्चाएं करते हैं। तो और पूरी योजनाएं के साथ साथ जो शिलान्यास हमें जो उद्घाटन करने हैं, अभी हमारे MLA लैंड से हमने कल एक एक्स्ट्रा 30 ब्लॉक में हम अपने सीनियर सिटीज़न के लिए का आश्रय बना रहे हैं, जो उनके लिए हम समर्पित करेंगे कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न बाहर बैठते हैं तो उनको एक जगह मिले बैठने की और वहाँ पर अपना
एक वातावरण उनके लिए अनुकूल बने। साथ साथ जो सीवर की हैं, जो मैन होल्स हैं जो बने हुए हैं, उनको किस तरीके से ठीक किया जाए। जो कुछ ऐसे नालियाँ हैं जहाँ पर चैम्बर्स खुले हुए हैं, जहाँ पर वहाँ पर मतलब मैन होल्स के लिए परेशानियाँ होती हैं, उनको सही करने के लिए हम ये कार्य पूरे दिन का करते हैं। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। पहली बार मुलाकात जीत के बाद, जीत की बधाई भी हो। साथ ही साथ त्रिलोकपुरी के लोगों को भी मैं विधायक जी के साथ बैठ के ही कह रहा हूँ कि अगर कोई भी समस्या है तो बताइए, क्योंकि आपकी समस्याओं के आधार पर ही तो आप लोगों ने वोट दिया और ये जीत के आए हैं। तो कुल मिलाकर 5 साल तो खूब काम कराइए। आपके विधायक युवा हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।